दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब्दुल्ला सोहेल ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी ने तेलंगाना में आरएसएस एजेंट को दे दी मोहब्बत की दुकान की चाबी। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अब्दुल्ला सोहेल शेख ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो पिछले 34 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने कहा कि वो 34 साल से कांग्रेस पार्टी में थे। बहुत दुख के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान को भेज दिया है। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए शेख ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में टिकटों का आवंटन किसी के भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध होने या फिर किसी की संपत्ति के आधार पर दिया जा रहा है। राहुल गांधी के नारे मोहब्बत की दुकान पर कटाक्ष करते हुए शेख ने कहा कि वायनाड सांसद राहुल गांधी भारत में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तेलंगाना की मोहब्बत की दुकान की चाबी आरएसएस एजेंट को दे दी है। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे के कारण यह रहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष या तो उन लोगों को टिकट देते हैं जिनका ताल्लुक या तो बीजेपी से हो या फिर वो अमीर हो। पार्टी ने 100 में से 25 टिकट ऐसे ही उम्मीदवारों को दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक अध्यक्ष के रूप में मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार नहीं कर सकता जिसका संबंध बीजेपी से है, इसीलिए मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर, देश में हुआ एक और बड़ा ट्रेन हादसा। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों में हो गई टक्कर, 6 की मौत, कई घायल, राहत बचाव कार्य जारी। दरअसल आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के पास में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक विजयनगरम जिले में यात्रियों को ले जा रही एक पैसेंजर ट्रेन की दूसरी ट्रेन के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। विजयनगरम की एसपी दीपिका ने एएनआई को बताया कि इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 20 के करीब घायल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तत्काल राहत उपाय करने और अधिक से अधिक एम्बुलेंस भेजने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने बेहतर इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में सभी प्रकार की व्यवस्था करने के भी आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को शीघ्र चिकित्सा सेना देने के लिए स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व सहित अन्य सरकारी विभागों को आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, केरल में लगातार हुए 3 ब्लास्टों में अब तक 2 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दे दिए जांच के आदेश। केरल पहुंचे जेपी नड्डा। दरअसल केरल के कालामसेरी में हुए लगातार 3 ब्लास्टों पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कालामसेरी में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 27 लोग एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। 4 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक विशेष टीम इस घटना की जांच करेगी। जांच टीम में 20 सदस्य होंगे। आपको बता दें कि इस संबंध में आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इसके अलावा इस घटना के तुरंत बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केसीआर ने योगी आदित्यनाथ पर बोला जबरदस्त हमला। बोले उत्तर प्रदेश में लोगों को नहीं मिल पा रहा भोजन और योगी तेलंगाना में आकर के दे रहे सीख। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तेलंगाना आ रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं, जबकि उनके अपने राज्य में लोगों को भोजन मिलने की कोई गारंटी नहीं है और वहां से लोग तेलंगाना में मजदूरी करने आते हैं। केसीआर ने कहा कि प्रदेश में अनेक महान व्यक्ति आने वाले हैं, इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं जो लुंगी पहन करके यहां पर आएंगे। उनके राज्य में लोगों को भोजन की कोई गारंटी नहीं है और वो यहां पर आकर हमें सबक सिखा रहे हैं। यूपी, बिहार और बंगाल से खेतिहर मजदूर काम के लिए तेलंगाना आ रहे हैं, जबकि वे यहां रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री हमें सबक सिखा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तेलंगाना के लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वादा करने के बावजूद भी राज्य के गठन में 14 से 15 साल की देरी कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना नहीं दिया बल्कि हमने इसे हासिल किया है। अगली बड़ी खबर, भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। इंडिया की जीत पर अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल आईसीसी विश्व कप 2023 का 29वां मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया। इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया की भिड़ंत डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ हुई। इस मुकाबले को भारतीय क्रिकेट टीम ने 100 रनों के अंतर से जीत लिया। वहीं टीम इंडिया की जीत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने टीम इंडिया की जीत को लेकर सभी देश और
प्रदेश वासियों को बधाई दी है। एकाना स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत सारे और भी लोग बीजेपी के भी आए होंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादियों का काम देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो नहीं होगी, लेकिन दिल में खुशी और हमें धन्यवाद दे रहे होंगे। अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया की जीत से गदगद हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले विजय अभियान अविराम जारी रहे। दरअसल इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को 100 रनों से हरा दिया है। वहीं टीम इंडिया की जीत को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक और अविस्मरणीय विजय हुई है। इंग्लैंड के विरुद्ध शानदार जीत की संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई, सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन। भारतीय क्रिकेट टीम का विजय अभियान अविराम जारी रहे। उन्होंने लास्ट में जय हिंद भी कहा। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 100 ओवर में 9 विकेट गंवाते हुए 229 रन बनाए। आपको बता दें कि जवाब में टीम इंडिया द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करने उतरी इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे महज 129 रनों पर ही ढेर हो गई। इस हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम ने 100 रनों के अंतर से इस मैच को जीत लिया। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा जोर का झटका। जबलपुर में प्रभात साहू ने अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जबलपुर में मैराथन बैठक के एक दिन बाद ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश की राजनीति में धमाका कर दिया है। साहू ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इस्तीफा प्रेषित करते हुए इसकी जानकारी जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के संभागीय स्तर में तोड़फोड़ के मामले में प्रभात साहू के खिलाफ आला कमान को शिकायत की गई थी। आपको बता दें कि प्रभात साहू ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हंगामे के लिए मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने कहा कि जिन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होने चाहिए थी उन्हें इनाम दिया गया है, इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर पर खींचतान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस पार्टी बताए उसे राम शब्द से आपत्ति है या फिर मंदिर से आपत्ति है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो बताए कि उसे राम से आपत्ति है या फिर मंदिर से आपत्ति है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रवास पर आए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक पुराना रोग जो अक्सर टीस मारता रहता है इन दिनों फिर से उभर आया है। कांग्रेस राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग चली गई है। मैं कांग्रेस के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि उन्हें राम शब्द से आपत्ति है या फिर मंदिर से आपत्ति है। अगर राम से आपत्ति है तो यह शब्द महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा है। रघुपति राघव राजा राम उनका प्रिय भजन था और राम राज्य उनका आदर्श था। क्या यह सब सांप्रदायिक है? अगर मंदिर शब्द से आपत्ति है तो चुनाव के मौसम में कांग्रेस के नेता ही सबसे ज्यादा मंदिर जा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर कांग्रेस को राम और मंदिर शब्दों पर आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर शब्द पर आपत्ति क्यों है? बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वास्तव में राम मंदिर का निर्माण पूरा होते देखा कांग्रेस पार्टी के सीने की आग भड़क उठी है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं चाहती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि यह विवाद सुलझे और राम मंदिर बने। अगली बड़ी खबर, रामदास अठावले ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी 150 से ज्यादा सीटें। दरअसल मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में केंद्रीय नेता अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। आज इंदौर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले मौजूद रहे। अलग अलग जगहों पर हुए कार्यक्रम में इन लोगों ने शिरकत की और जनता के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान रामदास अठावले इंदौर पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। रामदास अठावले मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और प्रदेश में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में बीजेपी के द्वारा किए जा रहे काम से जनता को काफी फायदा मिला है, लिहाजा जनता का पूरा समर्थन बीजेपी को ही मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी को पूर्ण बहुमत देगी और बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी।
और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रवक्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा अशोक गहलोत की गारंटी से बीजेपी में मची बौखलाहट। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव अब कांटे का चुनाव बन गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जयपुर की पूर्व मेयर और सचिन पायलट की करीबी ज्योति खंडेलवाला बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति खंडेलवाला किशनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। माना जा रहा है कि किशनपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी को एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी और अब बीजेपी को वो मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया है कि अशोक गहलोत की गारंटी से बीजेपी में बौखलाहट मची है। तो वहीं सी वोटर सर्वे ने दिखाया है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को 7 बड़ी गारंटियां दे दी हैं। इन गारंटियों से अब प्रदेश में कांटे का मुकाबला बन गया है, यानी इस बार चुनाव में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, टीएस सिंहदेव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की गई शिकायत, निर्वाचन आयोग ने भेज दिया नोटिस। दरअसल छत्तीसगढ़ में मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस बीच सूबे के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 1 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है। दरअसल उनके खिलाफ बीजेपी पार्षद आलोक दुबे ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह नोटिस जारी किया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले वो जितना पैसा अडानी को देंगे हम उतना पैसा गरीबों को देंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और खरबदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार देश में आएगी हम जातिगत सर्वे के अपने आंकड़े जारी कर देंगे ताकि देश को पता चले कि किस वर्ग की कितनी आबादी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वर्षों से राजनीति में हूं, मैंने 2 तरीके की सरकार देखी है, एक वो जो गरीबों के लिए काम करती है और एक वो जो 2 से 3 अरबपतियों के लिए काम करती है। और बीजेपी उन्हीं पार्टियों में से है जो केवल अपने मित्रों और अरबपतियों के लिए काम करती है। अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो आपकी जमीन और पैसा अडानी के पास चला जाएगा। आगे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने बोला था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन नहीं आए। इन्होंने अपने अरबपति दोस्तों के खाते में 15 लाख करोड़ रुपए डाल दिए हैं। मोदी जी अडानी को पैसा देते हैं और अपने अरबपति दोस्तों को पैसा देते हैं, लेकिन हम किसानों मजदूरों को पैसा देते हैं। जब मोदी जी अडानी और अपने अरबपति दोस्तों को पैसा देते हैं तो ये लोग अपने पैसे को अमेरिका और जापान जैसे देशों में ले जाकर वहां अपना घर खरीदते हैं और वहां पर निवेश करते हैं, लेकिन किसानों मजदूरों और गरीब व्यक्ति यहीं पर अपने देश में पैसे का उपयोग करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार अडानी को फायदा पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा अडानी को प्रधानमंत्री देंगे उतना ही पैसा हम गरीबों को देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। अगली बड़ी खबर, उज्जैन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये चुनाव विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन के शहीद पार्क पर विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन गया था। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य का है। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का बंटाधार हो गया था। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों को यह बात समझनी होगी कि इस बार उन्हें विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री के चयन के लिए वोट नहीं डालना है बल्कि मध्य प्रदेश और भारत के भविष्य को लेकर वोट डालना है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल की तुलना बीजेपी के कार्यकाल से की। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 सालों की सरकार में काफी परिवर्तन आया है। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जहां मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, ये बढ़कर अब 3,10,000 करोड़ हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात से आते हैं। वे जब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में महाकाल के दर्शन करने के लिए आते थे तो दाहोद निकलने के बाद नींद खुल जाती थी। जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी वैसे ही गाड़ी गड्ढे में हिचकोले खाने लगती थी, जिससे पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह 60,000 किलोमीटर की सड़क देकर गए थे, जिसे भाजपा सरकार ने 5,10,000 किलोमीटर की बनाकर लोगों को बड़ी सुविधा मुहैया कराई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने धारा 370 हटाने, राम मंदिर बनवाने, महाकाल लोक बनाने जैसे काम किए हैं। उन्होंने जनता से एक बार फिर बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की है।
अगली बड़ी खबर, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह आरा लोकसभा सीट पर ठोकेंगे दावा, बोले बस आशीर्वाद बनाए रखें। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश सहित बिहार में सरगर्मी काफी तेज है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भी तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि आदेश का इंतजार है, इस बार पूरी तैयारी है, चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आरा के लोगों से उन्होंने कहा कि सिर्फ मेहनत करना है, कुंवर सिंह की धरती का एक मैं भी बेटा हूं। आगे उन्होंने कहा कि बस सभी आशीर्वाद बनाए रखें। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता पवन सिंह 2024 लोकसभा में आरा से दावेदारी ठोकने को पूरे तरीके से तैयार हैं। पटना बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पवन सिंह ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं ने जब उनसे सवाल किया कि क्या वो आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी कहेगी वो करूंगा। चुनाव लड़ने की इच्छा पर उन्होंने कहा कि किसको आगे बढ़ने का मन नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं बस आदेश का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बस जनता अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।